एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इस वाले पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इस पैंट को बनाना काफ़ी ईजी है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पैंट को बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ करेंगे। साथ में मैंने लाइनिंग भी लिया क्योंकि ये लाइनिंग वाली पैंट मैंने बनाई है। इस पैंट को बनाना काफ़ी ईजी है और ये काफ़ी हद तक फॉर्मल लुक देती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पैंट ऐसी हो जो फॉर्मल लुक भी दे, तो आप इस टाइप के पैंट बना सकते हो। ये आप टॉप पर या फिर किसी भी कुर्ते वगैरह पर इजीली पहन सकते हो। पैंट की कटिंग करने के लिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। जैसे मेरे हिप्स का मेजरमेंट है 36 इंच, उसको 4 पार्ट से डिवाइड करके उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। प्लस करने के बाद में हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे अपने हिप्स का। फिर उसके बाद में 13 इंच पर निशान लगाना है अपने आसन के लिए। फिर बाद में जितना कि हमारा 11 इंच था उसी पर निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ आसन की। फिर उसके बाद में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें आसन की गोलाई देने के लिए। फिर उसके बाद में जैसे मैं अभी दोनों निशान को आपस में मिला रही, सेम आप भी ऐसे मिला लेना। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा के बाद में जितना हमारा मेजरमेंट आता है, जैसे कि अभी आया 13 इंच, उसी मेजरमेंट से हम मोरी पर निशान लगाएंगे 13 इंच। फिर 13 इंच का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने अभी इंची टेप से लिया है। फिर उसके बाद में जितनी आपको अपनी मोरी की चौड़ाई देनी है उसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा लेना। जैसे कि मुझे अपनी मोरी की चौड़ाई 10 इंच देनी थी, वैसे मैंने निशान लगा लिया। फिर उसके बाद में अपनी पैंट की जो शेप पट्टी होती है या फिर स्केल होता है, उसके हेल्प से आप शेप दे सकते हो अपने पैंट की। अगर आपके पास नहीं है स्केल तो आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी अभी लिया, वरना पहले मैं ऐसे लगा दी थी खुद से ही। फिर उसके बाद में जैसे हमने अपने निशान लगाए उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे अपने बैकअप फैब्रिक की। फैब्रिक की कटिंग करने से पहले ध्यान रखना कि हमें फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करना है। फिर उसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसकी कटिंग पहले करनी है, बैक पार्ट के बाद में। जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाले पार्ट को ऊपर उठा के थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो जिस तरीके से कटिंग करनी है आपको वैसे ही। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा के साइड में कर देंगे। फिर उसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे अपने बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट का जो भी मेजरमेंट होता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा पर हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए आप कुछ इस तरीके से निशान लगा सकते हो अपने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद में निशान लगाने के बाद में अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी होती है तो कुछ इस तरीके से रखकर आप सामने सेंटर से आगे की तरफ जो होता है 2 इंच का मार्जिन ले लो। फिर उसके बाद में अपनी कटिंग कर लो अपने फैब्रिक की, जैसे मैंने करी है। चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से अपने फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा आगे करके अपने आसन के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। दोनों पार्ट्स की कटिंग करने के बाद में अब हम थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाएंगे अपने पैंट की, कुछ इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। ये कटिंग हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट पे करनी है, बैक पार्ट पे नहीं करनी। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद में अब पैंट के मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। उसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कुछ सीधा बिछा लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसको उसके ऊपर इक्वली रख कर उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। जैसे कि मेरी लाइनिंग की लेंथ थी वो प्रॉपर थी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने नीचे की तरफ से 4 उंगली में जैसे 4 उंगली का मार्जिन लेकर कुछ इस तरीके से कटिंग करिए ताकि मेरी लेंथ जो प्रॉपर आए। और नीचे की तरफ से जो हमारा मेन फैब्रिक है मैं उसको फोल्ड कर दूँगी, जो लाइनिंग होगी वो हमारी पूरी आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम फोल्ड करने में यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें कटिंग करनी है अपनी लाइनिंग के अकॉर्डिंगली। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद में सेम ऐसे हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे अपने पैंट की। दोनों फैब्रिक की कटिंग करने के बाद में उसके ऊपर इक्वली रखकर एक दूसरे के साथ में फिर चारों तरफ से स्टिच कर देंगे ताकि जो मेन फैब्रिक है वो लाइनिंग के साथ अटैच हो जाए। फिर उसके बाद में सेंटर की प्लेट देने के लिए पैंट में निशान लगा लेंगे। पहले
मैंने 5 इंच का निशान लगाया, फिर दूसरे प्लेट के लिए मैंने 4 इंच का निशान लगाया। हमें 1 इंच का हमें स्पेस छोड़ना है दोनों प्लेट्स में। दोनों साइड से प्लेट्स के निशान लगाने के बाद में आसन से इक्वली इस तरीके से उठाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे आसन की। पहले जो मैंने प्लेट के निशान लगाए थे वो दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ब्लू चॉक से डार्क कर दिए इन्हें। हमें इस तरीके से अपने पैंट के फैब्रिक को ऊपर से फोल्ड करना है और ऐसे प्लेट के बनानी है कुछ इस तरीके से। और सेम ऐसे हमें दूसरी साइड में प्लेट बनानी है। ये देखो ऐसे फिनिशिंग के साथ में हमारी प्लेट रेडी हुई है। दोनों साइड से प्लेट्स बनाने के बाद में अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई के लिए मैंने पहले 1/2 इंच में फैब्रिक को फोड़ा, फिर दोबारा एक बार फैब्रिक को फोल्ड करके फिर सिलाई लगाई है। इस तरीके से सिलाई लगाने से ना फिनिशिंग बड़े अच्छे से आती है और धागे है ना निकलते नहीं है। इससे धागे ना निकलने से होता क्लियर हो जाता है और इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, मैं तो हमेशा ऐसे ही अपनी सिलाई लगाती हूँ। आसन की सिलाई लगाने के बाद में एक साइड से हम पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट का फैब्रिक लेकर मैंने पॉकेट की कटिंग में पहले कर दी थी। फिर बाद में पॉकेट वाले फैब्रिक को लेकर ऊपर से 4 इंच का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में जहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहीं से 6 इंच का स्पेस लेकर नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद में अपने निशान के अकॉर्डिंग हमें अपनी सिलाई लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर। तो साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, ऊपर सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद में जैसे हमने उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाने के बाद में जो साइड में है ना छोटे छोटे टक्स लगा देंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये जो मेरी कैंच है वो काफ़ी ख़राब हो गई तो जल्दी है ना इससे कट लगता नहीं है। कट लगाने के बाद में अब हम फैब्रिक को जो हमारे पॉकेट वाला फैब्रिक था उसको अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे उसको चारों तरफ। ऐसे सिलाई लगाने से फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आती है और पॉकेट है ना इनविजिबल से दिखती है, मतलब जल्दी से पता नहीं लगता लोगों को। फिर पॉकेट पर सिलाई लगाने के बाद में नीचे से हम फैब्रिक को लेना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अंदर की साइड से सिलाई लगानी है ताकि हम जब पॉकेट सीधी करें तो सिलाई ना शो ना हो, फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड हो गई जैसे कि मैंने अभी करा है। फिर उसके बाद में हम जो हमारे पॉकेट का बैक वाला पार्ट था उसको अपने मेन पार्ट के साथ में खोली रख के कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे ताकि पॉकेट इधर उधर हिले नहीं जब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे तब। पैंट में पॉकेट बनाने के बाद में अब हम बेल्ट रेडी करेंगे पैंट की। उसके लिए मैंने बुकरम के जो टुकड़े बच जाते हैं नेक बनाने के बाद में जो अंदर की साइड से टुकड़े बच जाते हैं मैंने उसका यूज़ करा है। सभी टुकड़ों को आपस में स्टिच करने के बाद में हमें फैब्रिक लेना है, अपने पैंट वाला ही फैब्रिक लेना है और इस तरीके से सेंटर मतलब एक साइड से 1 इंच का बनी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर जितना भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान रखना 1/2 इंच का मार्जिन मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा होगा फिर भी चल जाएगा, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में जो हमने नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक में फिर उसको अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर इक्वली रखकर कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही सिलाई लगानी है और ध्यान रखना बिल्कुल कि आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे कर देते हो अपने बुकरम से पीछे कर देते हो या फिर आगे करते हो तो ना बुकरम टेढ़ी मेढ़ी या फिर लूज़ हो जाती है तो बेल्ट की फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती। तो जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है उतना हमें सिलाई में दबाना ही है अपने बेल्ट का। फिर उसके बाद में पूरी सिलाई लगा देंगे बेल्ट के एक साइड से। फिर उसके बाद में जो हमें ये हमारे एक्स्ट्रा होती है उसको कट कर देंगे। हमें कुछ इस तरीके से ना अपने ऊपर वाली सिलाई हो उसको निकालना है। फिर उसके बाद में इस तरीके से हम फोल्ड करके उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। ऐसे लगाने से ना फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर से आती है। और अगर हमारे बेल्ट की लेंथ कम हो तो बढ़ा भी सकते हैं हम, उस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फैब्रिक कम है या लेंथ कवर अप नहीं हो रही है तो आप बताना आप कैसे अपनी फैब्रिक की लेंथ को बढ़ा सकते हो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर उसके बाद में उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से।
बेल्ट के टॉप पर सिलाई लगाने के बाद में बॉटम की साइड पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और बॉटम की साइड सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगानी, ताकि हमारी जो बेल्ट की फिनिशिंग है वो प्रॉपर दिखे। ये देखिए, अब हमारा फ्रंट पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए जो भी हमारे इलास्टिक की बेल्ट होगी उसको अटैच करेंगे। पहले इलास्टिक की बेल्ट को अटैच करने के लिए मैंने 4 इंच का फैब्रिक लिया था, थोड़ा सेंटर से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से स्टिच कर दिया। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। पट्टी को अटैच करने के बाद में अब हम इलास्टिक को इंसर्ट करके उसके सेंटर पर भी सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए की वीडियो मैंने पहले भी काफ़ी बनाई है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं दोबारा बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर इसके बाद में इस तरीके से बेल्ट को अटैच करने के बाद में बैक साइड की जो हमारी इलास्टिक अटैच हो जाती है उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे, बिल्कुल साइड कर देंगे उसे। फिर इसके बाद में फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इक्वली रखेंगे प्रॉपर से। फिर उसके बाद में हम सिलाई लगा देंगे एक साइड से। स्टार्टिंग में सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर से पक्का करना है, ताकि इजीली सिलाई निकले नहीं। 2-3 बार सिलाई और प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर चलाने के बाद में हमें सीधी सिलाई लगानी है। में इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई लगाने के बाद में अब हम पैंट की सीधी साइड पर कुछ इस तरीके से हमें एक और सिलाई लगा देंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग में अच्छे से आ जाती है और स्टिचिंग में मजबूती आ जाती है, मतलब पक सी जाती है, सिलाई निकलती नहीं जल्दी से। वैसे हमें पूरे में दूसरी साइड पर भी सिलाई लगानी है। पैंट को बॉटम से फोल्ड करते समय की और आसन को अटैच करते समय की मेरे पास से वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं इसको अटैच नहीं कर पाई। वो क्लिप्स है ना, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई मेरे पास, इसलिए आई एम सॉरी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पैंट। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस पैंट में कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय बाय।